क्या आपने नोटिस किया है आजकल हमारा ध्यान कितनी आसानी से चोरी हो जाता है? फोन उठाते हो बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए और आधा घंटा रील्स या शॉर्ट्स में गायब हो जाता है। पढ़ने बैठते हो, दिमाग कहीं और चल रहा होता है। लैपटॉप खोलते हो काम के लिए और यूट्यूब की किसी रैंडम वीडियो पर अटक जाते हो। इससे यह नहीं साबित होता कि तुम्हें ADHD है या तुम में कोई दिक्कत है। सच तो यह है कि आज की दुनिया ही ऐसी बन चुकी है। हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन, रील, मीम, न्यूज तुम्हारे दिमाग से उसका कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रही है। एक रिसर्च में पाया गया कि किसी एक काम से हटकर जब हम बीच में इंटरप्ट होते हैं तो वापस उसी लेवल के फोकस में लौटने में करीब 23 मिनट लग जाते हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम अपना ध्यान खुद ही तोड़ते हो और हर बार 20 से 25 मिनट का फोकस डस्टबिन में चला जाता है। पुराना ब्रेन, नया जमाना। हमारी ब्रेन ने लाखों साल एक ही काम किया, चारों तरफ खतरा स्कैन करना। जंगल में जरा सी आवाज, पत्ते हिले तो ध्यान तुरंत वहां चला जाता था। उस समय ये फ्रैगमेंटेड अटेंशन हमें जिंदा रखती थी। आज वही आदत हमें डिजिटल जंगल में फंसा रही है। अब खतरनाक शेर की जगह नोटिफिकेशन है, ऑटो प्ले वीडियोस हैं, व्हाट्सएप के एंडलेस ग्रुप्स हैं। सिस्टम बदल गया लेकिन ब्रेन वही पुरानी है। इसीलिए वो हर शाइनी चीज की तरफ भागती है और हम सोचते हैं मेरे में विल पावर कम है। जापानी जैन का रहस्य। एक पल एक काम। जापान से एक कंसेप्ट आता है, इचिगो इचिए, मतलब यह पल सिर्फ यही एक बार है। जैन परंपरा में इसे ऐसे जिया जाता है कि जो भी कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ, जैसे ये पल फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसे तुम ऐसे समझो, जब तुम पढ़ रहे हो तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं, तुम ही पढ़ना बन जाते हो। जब खाना खा रहे हो तुम सिर्फ खाना नहीं, तुम खाने का एक्ट बन जाते हो। जब किसी से बात कर रहे हो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम सुनना बन जाते हो। आज न्यूरोसाइंस इसे माइंडफुलनेस और फ्लो स्टेट जैसे नामों से समझाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ध्यान की प्रैक्टिस से दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्रे मैटर बढ़ता है। वही हिस्से जो फोकस, इमोशन रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हैं। सीधी भाषा में, जितना ज्यादा आप एक एक काम पर पूरा ध्यान लगाना सीखते हो उतना आपका दिमाग फिजिकल लेवल पर मजबूत होता जाता है। जैसे जय का फोकस रिचुअल। अब इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। जय 17 साल का मुंबई के एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है। बुरा स्टूडेंट नहीं था, मैथ्स समझ लेता, फिजिक्स भी, कोडिंग से प्यार था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ध्यान टिकता ही नहीं था। किताब खोलता 2 मिनट में व्हाट्सएप, वीडियो लेक्चर लगाता, बीच में स्कोर चेक करने लग जाता। पढ़ाई से ज्यादा वो सपने देखता था। यार, एक दिन गूगल में जॉब लगेगी, US जाऊंगा। पर रियलिटी, बोर्ड में एवरेज मार्क्स, घर वाले टेंशन में, दोस्तों का मजाक। भाई, तू तो कोडिंग गॉड था और मैथ्स में C लेके घूम रहा है। एक दिन उसका मैथ्स में फिर से लो स्कोर आता है। रोने की बजाय इस बार वो अपने सबसे शांत टीचर के पास जाता है, मिस्टर शर्मा। शर्मा सर उसे ध्यान से सुनते हैं और एक कागज पर लिखते हैं, एक समय एक काम। फिर कहते हैं, जय, जब तुम पढ़ने बैठते हो कितने टैब्स खुले होते हैं? जय, शायद 8 से 10। फोन कहाँ रहता है? पास में, नोटिफिकेशन ऑन। शर्मा सर मुस्कुराते हैं, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था। फिर मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, एक समय में एक काम, पूरे सम्मान के साथ, जैसे ये पल फिर कभी नहीं आएगा। वो जय को समझाते हैं, पढ़ाई कोई युद्ध नहीं, एक मेडिटेशन है। तुम जितनी बार बीच में फोन देखते हो उतनी बार अपने ब्रेन को सिखाते हो कि भटकना नॉर्मल है। अगर उल्टा करने लगे, एक टास्क, पूरा फोकस, फिर कॉन्शियस ब्रेक, तो ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। उस शाम जय ने अपनी जिंदगी का पहला फोकस रिचुअल बनाया। घर आकर फोन दूसरे कमरे में रखा, लैपटॉप पर सिर्फ एक टैब, बस स्टडी मटेरियल। 25 मिनट का टाइमर लगाया। 3 गहरी सांसें ली, आंखें बंद, बस सांस का आना जाना देखा। पहले 5 मिनट नरक लगे, दिमाग चिल्ला रहा था, फोन चेक कर, इंस्टा पर कुछ नया आया होगा। लेकिन जय ने शर्मा सर की बात याद रखी, लड़ना नहीं, बस ऑब्जर्व करना और ध्यान वापस लाना। हर बार जब माइंड भटका, उसने सिर्फ सोचा,
अच्छा, दिमाग भाग रहा है। और फिर से किताब की तरफ लौट आया। पहले सेशन में 10 बार ऐसा हुआ, दूसरे सेशन में शायद 5 बार, तीसरे में वो फ्लो में चला गया। जब टाइमर बंद हुआ, जय ने क्लॉक देखा। 75 मिनट हो चुके थे और पहली बार उसे लगा, मैं सच में पढ़ सकता हूं। सिस्टम, ना कि सिर्फ विल पावर। अगले हफ्तों में जय ने ये रिचुअल रोज दोहराया। उसने समझा, डिसिप्लिन का मतलब हर बार विल पावर से लड़ना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ऐसा सिस्टम बनाना है जहां भटकना मुश्किल हो जाए। इसलिए उसने ये चेंजेस किए। पढ़ाई के समय सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक बुक, एक टैब, फोन हमेशा दूसरे रूम में साइलेंट पर। ब्रेक में भी सोशल मीडिया नहीं, बस वॉक, पानी, सांस, थोड़ी स्ट्रेचिंग। ये वही लॉजिक है जो रिसर्चर्स चॉइस आर्किटेक्चर में बताते हैं। एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि सही चॉइस आसान हो जाए और गलत चॉइस मुश्किल। धीरे धीरे मैथ्स के मार्क्स ऊपर गए, फिजिक्स में ए आया, कोडिंग प्रोजेक्ट्स में वो घंटों गुम हो जाता, टाइम का पता ही नहीं चलता। यही फ्लो स्टेट है। घर वाले चौंक गए, दोस्त हैरान, भाई तूने कौन सा कोर्स लिया है, कौन सी ऐप यूज कर रहा है? जय सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक समय में एक काम। साइंस क्या कहती है? अब तुम सोचोगे ये सब कहानी अच्छी है, पर असली दुनिया में काम करता है क्या? कई स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम बार बार इंटरप्ट होते हैं तो ओरिजिनल टास्क पर वापस आने में औसतन 23 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं। यानी तुम्हारा डीप वर्क बार बार टूटता है और दिमाग लगातार लो क्वालिटी मोड में चल रहा होता है। ग्रे मैटर बढ़ता है, खासकर वो एरियाज जो अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। माइंड वॉन्डरिंग से जुड़ा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, उसके नेटवर्क्स की एक्टिविटी और कनेक्टिविटी माइंडफुलनेस के साथ बदलती है। यानी प्रैक्टिस से दिमाग सचमुच कम भटकने लगता है और प्रेजेंट मोमेंट में टिकना सीखता है। इसका मतलब हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन नोटिस करके धीरे से वापस काम पर लौटते हो, तुम सिर्फ अच्छी आदत नहीं बना रहे, तुम लिटरली अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे हो। प्रैक्टिकल गाइड, तुम अभी से कैसे शुरू कर सकते हो इसे बहुत सिंपल रखो। तुम्हें कोई फैंसी ऐप या 10 स्टेप सिस्टम नहीं चाहिए। एक काम चुनो, सिर्फ एक। पढ़ाई, प्रोजेक्ट, राइटिंग, रिवीजन, कुछ भी। 25 से 30 मिनट का ब्लॉक बनाओ, टाइमर लगाओ। इस दौरान कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टा, कोई सॉन्ग चेंज नहीं। एनवायरनमेंट साफ करो, फोन दूसरे रूम में, सिस्टम पर सिर्फ वही एक काम ओपन। शुरुआत के 1 से 2 मिनट आंखें बंद करके 10 डीप प्यू ब्रेथ्स लो, बस। सांस पर ध्यान, कोई मंत्र नहीं। बीच में माइंड भटके तो गिल्ट मत लाना, बस नोटिस करना दिमाग घूम गया, और बिना ड्रामा के अटेंशन वापस टास्क पर। ब्लॉक खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट का सचमुच वाला ब्रेक। चलो पानी पियो, खिड़की पर खड़े हो जाओ, फोन मत उठाओ, वरना ब्रेक डीप वर्क को खा जाएगा। दिन में बस 3 ऐसे फोकस्ड ब्लॉक्स भी कर लिए तो तुम्हारा फोकस लेवल 80 से 90% लोगों से ऊपर चला जाता है। असली फायदा सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि यह प्रैक्टिस सिर्फ मार्क्स या वर्क के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है। जब तुम खाने के समय प्रेजेंट होते हो, खाना सच में स्वादिष्ट लगता है। जब किसी अपने से बात करते हो और बीच में फोन नहीं देखते, रिलेशन गहरा होता है। जब वॉक करते हो और सिर्फ आसपास की हवा, आवाजें और रंग नोटिस करते हो, एक अजीब सी शांति आने लगती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग रेगुलरली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादातर लोगों से ज्यादा खुश और लाइफ से संतुष्ट महसूस करते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ ज्यादा मिलने से नहीं आती। हैप्पीनेस इस बात से आती है कि जो है उसमें तुम कितने सचेत और प्रेजेंट हो। तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? अब सवाल तुमसे है, फोन, सोशल मीडिया, या तुम्हारा अपना माइंड जो हर 5 सेकंड में नया सीन चलाता है? आज एक छोटा सा वादा खुद से करो, अगले 24 घंटों में कम से कम 2 बार एक काम, 25 मिनट, पूरा ध्यान। कमेंट में लिखो, एक समय, एक काम, पूरा ध्यान। याद रखो, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी है। जिसने अपने ध्यान पर मास्टरी सीख ली, उसने अपनी जिंदगी पर मास्टरी सीख ली। एक पल, एक काम, पूरा सम्मान,
यहीं से गेम बदलना शुरू होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।